ना शेरों वाली आवाज। आज जैसा कि हमारे बीच में कुछ ही समय में पधार चुके हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे थे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय योगी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में जिनका हमको इंतजार था, ऐसी महान शख्सियत, हिंदुस्तान की शख्सियत जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम, पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ आपके लोकप्रिय नेता, हिंदुस्तान के केंद्रीय मंत्री माननीय इंद्रजीत सिंह जी पधारे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस क्षेत्र में यानी केदारनाथ के क्षेत्र में पता चले, भोजपुर की तरह पे पता चले, माननीय योगी जी हमारे बीच में पधारे। इनका हम पूरा दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बस जिनको जहां स्थान मिले वो कृपया करके बैठ जाए। और मैं व्यवस्था वाले साथियों से निवेदन करूंगा, भाई समय का अभाव है, मैं सीधा पगड़ी के लिए अमित जी, पगड़ी के योगी जी को बुक्का और पगड़ी भेंट कर इलाके की तरफ से स्वागत करेंगे कि वो भी साथ है। और गड़गड़ाहट में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिनका हिंदुस्तान में नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे इलाके में है। और कदा यानी कि समृद्धि चिन्ह हमारे महाराणा प्रताप का इलाका है, यह बाबा केदारनाथ का इलाका है। लेकर दुश्मनों को नाश करने के लिए हमारे बीच में योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट करते बैठ जाए, जहां जिसको स्थान मिले बैठ जाए। ये बच्चे सुना जाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ की, राव इंद्रजीत सिंह की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, अब मैं निवेदन कर रहा हूं, अब जो साथी जहां बैठ जाए, कृपया करके पीछे वाले को दिक्कत है, मीडिया के साथी बैठ जाए। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसी युवा नेत्री जिन्होंने पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर पार्लियामेंट के अंदर स्टाफ प्रचारक का काम किया, एक युवाओं का भविष्य हरियाणा को दिखाई देता है। ऐसी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री साहब राव इंद्रजीत सिंह जी, सम्मानित मंच, राम राम जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि योगी जी हमारे यहाँ आए। उनके सभी जानते हैं योगी जी को, उन विश्व में इतने काम किए हैं उन्होंने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अटेली की धरती पे आने का आज के दिन, और साथ साथ में आप सबकी तादाद में बाहर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने मुझे पिछले 20 दिनों में बहुत प्यार दिया है। जहां भी गई हूं इतना सारा आभार प्यार मिला है मुझे, और मुझे पूरी आशा है ये प्यार वोटों में तब्दील जरूर होगा। तो आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है कि आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना है, भाजपा की सरकार लानी है। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों में भाई, मीडिया वाले साथी कृपया करके बैठ जाए। सुन जी, आप थोड़ा पीछे वाले को डिस्टर्ब हो रहा है। अब मैं कुछ समय का अभाव है, योगी जी को और भी चुनावी समझ में जाना है। मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसी शख्सियत जिन्होंने 4 बार हरियाणा के अंदर, अच्छा बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपका प्रतिनिधित्व किया, आपकी आवाज उठाई, ऐसी हरियाणा की आन शान, जिनकी ईमानदारी के किस्से पूरे हिंदुस्तान में गाए जाते हैं, रोकने खड़े हो जाते हैं, ऐसी महान शख्सियत आपके लोकप्रिय नेता, गुड़गांव के सांसद, केंद्र में मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह,
रावल साहब। धन्यवाद योगी जी, आप यहां अटेली तशरीफ लाए और ये सारी जनता यहाँ की, अटेली की, नारनौल की, महेंद्रगढ़ की, सभी सरपंच साहिबान, जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के, ब्लॉक समिति के सदस्यगण, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्यगण बेताबी से आपका इंतजार कर रहे थे और आप समय पे पधारे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। मंचासीन हमारी पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारीगण बैठे हैं। कैलाश चौधरी हमारे साथ मंत्री गोजी वजारत के अंदर हैं। यहाँ के एमएलए साहब सीताराम जी योगी जी की गाड़ी के अंदर बैठ करके यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ अनेक साथीगण, सम्मान के तौर पे सभी का नाम ले नहीं सकता, लेकिन सम्मानित मंच के तौर पे इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने पार्टी के लिए और मेरी बेटी के लिए प्रयास किया और आज भी प्रयासरत हैं। समय समय की बात है, आज से 10 साल पहले सन 14 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर पहली बार मेजॉरिटी और मेरी सीट बतौर एमपी एकदम बगल के अंदर हुआ करती थी। ये 10 साल पुराना जो रिश्ता था, उसके ऊपर मैंने समझ करके कि भाई योगी जी को बुलाऊंगा तो ये तशरीफ ले आएंगे, तो उस पुराने रिश्ते की याद दिलाते हुए मैंने योगी जी को यहाँ आमंत्रित किया है और आज आप लोगों के बीच आए हैं, पार्टी के लिए भी और मेरी बेटी के लिए भी मदद मांगने के लिए। मैं आप लोगों के बीच में तो रहता आया हूं। आप लोगों ने लोकसभा के अंदर भी मुझे इस हल्के से 2 बार जिताया है और जब मैं गुड़गांव चला गया था तो गुड़गांव के अंदर भी अपनी अपनी रिश्तेदारियों के अंदर जाकर के आप लोगों ने मेरा और मेरी पार्टी का सहयोग किया है। आज मैं समय आप लोगों के बीच ज्यादा नहीं लूंगा, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अटेली वालों, आप हमेशा मेरे निगाह के अंदर रहे थे, चाहे मैंने आपका प्रतिनिधित्व करा हो या ना करा हो। महेंद्रगढ़ वालों, नारनौल वालों, नांगल चौधरी वालों, आप सभी ने मेरी इज्जत बरकरार रखी है, मेरी पार्टी की इज्जत बरकरार रखी है। आज आपसे एक बार फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं और 36 बिरादरी से मैं कहना चाहता हूं, एक बिरादरी से इलेक्शन नहीं जीता सकता। सभी बिरादरियों का ध्यान हमारी पार्टी रखती है और मैंने भी पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते सभी का साथ मैंने निभाने का कोशिश किया है। योगी जी के सामने मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इनकी बात सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ पर बेकरार हैं, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए और अपना स्थान लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके आरती को, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उसको भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब, कम शब्दों में अपनी सारी बातें आपने रख दी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसी हिंदुस्तान की महान शख्सियत जिनका नाम लेते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दुश्मन भाग जाते हैं, क्रिमिनल का नाम निशान नहीं रहता, उत्तर प्रदेश छोड़ जाते हैं, तो हिंदुस्तान पर आंखों में बैठा के रखता है। ऐसे दिल का राज करने वाले, युवाओं पर राज करने वाले, सभी व्यक्तियों, सभी बिरादरी के 36 बिरादरी पे राज करने वाले, ऐसी हिंदुस्तान की आन बान शान मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे युवा मुख्यमंत्री हो जाता है माधव योगी आदित्यनाथ जी। अटेली के प्यारे और न्यारे लोकान ने न्यारी राम राम। इस पावन धरती के यहां के अन्नदाता किसानों को जय जय सीताराम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, हम सब की
जो प्यारी बेटी है, जो पहली बार चुनाव लड़ रही है और जिनमें एक बहुत सुंदर भविष्य दिखाई दे रहा है, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री आरपी सिंह राव जी, यहां के निवर्तमान विधायक श्री सीताराम यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, महेंद्रगढ़ के जिला के अध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी, चेयरमैन जिला परिषद डॉक्टर राकेश कुमार जी, सदस्य राष्ट्रीय परिषद और जिला प्रभारी भाजपा श्री शंकर दुप्पड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, भारी संख्या में अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए यहां पर उपस्थित अटेली के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से आया हूं। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान श्री राम का विराजमान हो गया है। ये डबल इंजन सरकार का कार्य है। मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार चलती तो स्पीड भी डबल होती है और उसका लाभ भी डबल मिलता है। और मैं आपके सामने बताता हूं, मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गया था। जम्मू एयरपोर्ट पर मुझे कुछ देर रुकना पड़ा क्योंकि बारिश पड़ रही थी कार्यक्रम स्थल पर जहां मुझे जाना था। तब तक मैं जैसे अंदर जा रहा था तब तक एक आवाज आई कि साहब राम राम। मैंने कहा, मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा कोई कार्यक्रम भी नहीं था, तो मौसम के कारण मुझे जाना पड़ा। रामविलास जी कौन है? तो हमारे पूर्व अध्यक्ष आने दो। बहनों और भाइयों, जब मैं आगे बढ़ता गया तब तक फिर से आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने पीछे देखा तो मैं देख रहा था और एक बेचारा मौलवी था। मैंने कहा, भी मौलवी और राम राम कर रहा है। तो मेरी समझ में आ गया, ये कश्मीर में धारा 370 हटने का प्रभाव है। यही है मोदी है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार को मजबूती दीजिए। आप देखना, इनके मुंह से हरे रामा हरे कृष्णा निकलता हुआ दिखाई देगा सब सड़कों पे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जिन मुद्दों को लेकर के मोदी जी आगे बढ़े थे, आज उसी का परिणाम है ये। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, बहनों और भाइयों, जहां समृद्धि है, जहां सुशासन है, वहां विरासत का भी सम्मान हो पाता है। विरासत, हमारी पूर्वजों की विरासत क्या है? याद करिए, होना तो ये चाहिए था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सकता है कि मुगलों के समय मुगलों ने राम मंदिर तोड़ा हो, उस समय नहीं होता। अंग्रेजों के समय हो सकता है कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर कार्य कर रहे थे।
लेकिन स्वतंत्र भारत में तो हो सकता था, 1947 में हो सकता था। कांग्रेस ने नहीं करने दिया, नहीं आने दिया। ये लोग नहीं होने देना चाहते थे, रोड अटकाना चाहते थे। जो कार्य 60 वर्ष में नहीं हो पाया, 65 वर्षों में ये लोग नहीं कर पाए। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और 19 में मात्र 2 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही नहीं, कांग्रेस के समय में, बहन और भाइयों सोचिए, कांग्रेस के समय में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किसी एयरपोर्ट का नाम नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण इस डबल इंजन की सरकार ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है। बहन और भाइयों, ये कांग्रेस अफवाह पैदा करना चाहती है। इन्हें लोग का तो इतिहास ही गड़बड़ है, वे अच्छा काम कर ही नहीं सकते। और दिल्ली में झाड़ू लगाने वाले लोग, उन्होंने दिल्ली को कितनी गंदगी का ढेर में बदल दिया है, वो आम आदमी पार्टी की कृत्य भी किसी से छुपे हुए नहीं है। बहनों और भाइयों, केवल आपसे ही कहने के लिए आया हूं, भाजपा को फिर से सरकार बनाने के लिए आवश्यक है एक प्रत्याशी भाजपा का चुनाव जीत करके जाए, एक प्रत्याशी चुनाव जीत करके जाए। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का मतलब सुरक्षा की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का मतलब है भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्य। आज आप काशी जाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम दिखेगा। अयोध्या जाएंगे, अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप मथुरा वृंदावन में जाएंगे, मथुरा वृंदावन का विकास भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया कहां रुकने वाले हैं। और इसीलिए तो अब मथुरा की बारी आने वाली है। और इसलिए बहन और भाइयों, आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं आपके पास। अटेली में एक समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का एक अवसर आपके पास है। समृद्ध विरासत, जिन्होंने हरियाणा के लिए अपना योगदान दिया, हरियाणा के विकास में योगदान दिया, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी राव इंद्रजीत सिंह जी के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज गुड़गांव उत्तर भारत का एक बेहतरीन औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ है, आईटी सिटी के रूप में। नौजवानों को वहां नौकरी और रोजगार मिल रहा है, नए नए स्टार्टअप स्थापित करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। विकास और विरासत की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अटेली में भी बिटिया को चुनाव जिता के भेजना है। भेजेंगे, भेजेंगे। सुश्री आरती सिंह राव को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। कमल खिलेगा यहां पे, खिलाएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र योगीनाथ जी अभिवादन कर रहे हैं जोरदार तालियों से। बस तालियों की गड़गड़ाहट में सारे हमारे नेता लेटे हुए, रामविलास शर्मा जी भी हैं और ओम प्रकाश जी भी है, सारे साथियों में अभिवादन स्वीकार जोरदार तालियों से। मैं पीपीबी के मान जाऊंगा, तालियों में बार बार कहता हूँ, जोरदार तालियों से अभिवादन स्वीकार करें। और हमारे सौभाग्य ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में, आप लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत
दिल की गहराइयों से गांव भोजावास की तरफ से अटेली की जरा पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत।